महाभारत युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन देवलोक में चर्चा छिड़ी कि पृथ्वी पर सबसे महान दानी और सबसे वीर योद्धा कौन था। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, सूर्यपुत्र कर्ण जैसा दानी न कभी हुआ न होगा। लेकिन कुछ ऋषियों ने प्रश्न उठाया, यदि कर्ण इतना महान था तो क्या वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सामना कर सकता था। देवताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए नारद मुनि द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण केवल योद्धा नहीं, धर्म और दान का सूर्य था। इसके बाद उन्होंने अपनी योग माया से कर्ण की आत्मा को प्रकट किया। अचानक वातावरण बदल गया, आकाश में गर्जना होने लगी, समुद्र उफान मारने लगे और पृथ्वी कांप उठी। कर्ण ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, प्रभु, यदि ये परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन युद्ध धर्म के नियमों से होगा। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। दिव्य चक्र प्रलय की अग्नि की तरह चमकता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। उसकी तेज रोशनी से देवताओं की आंखें बंद हो गईं। कर्ण ने सूर्यदेव का स्मरण किया और एक दिव्य बाण छोड़ा। जैसे ही वो बाण सुदर्शन चक्र से टकराया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पहली बार किसी ने सुदर्शन चक्र की गति को रोक दिया था। तभी श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, पर शक्ति का मूल मैं ही हूं। अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र हजारों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो उठा। कर्ण ने तुरंत अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, प्रभु, मैं युद्ध नहीं, आपकी महिमा देखना चाहता था। ये सुनते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया। श्री कृष्ण ने कर्ण को गले लगाया और कहा, दानवीर, तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और पूरा वातावरण जय श्री कृष्ण और दानवीर कर्ण की जय से गूंज उठा।